गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। एक अस्पताल में हर पीर की सुबह 11 बजे के बाद बेड नंबर 15 पर जो भी मरीज होता इसकी मौत हो जाती। जब मुस्तकिल ऐसे होने लगा तो इस बेड को असेब ज़दा करार दिया गया। नए आने वाले एसएम ने इन अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह को 11 बजे से पहले एक मरीज को बेड नंबर 15 पर लिटाया गया और बेड के चारों तरफ खुफिया कैमरे लगा दिए गए और मॉनिटरिंग रूम में अस्पताल के डॉक्टर्स के अलावा माहिर नफ्सियात, मौलाना हजरात और साइंसदान भी मौजूद थे। मकसद सिर्फ एक कि अमवात कैसे होती है। आखिरकार 11 बजे के बाद वार्ड का दरवाजा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकालकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और सफाई करने लगा। फकीर फिर लुट गया। एक बहरूपिया किसी मिजार पर एक बारेश बुजुर्ग के रूप में जन्नत के टिकट बेच रहा था 100 रुपए में। लोग इस बारेश दाढ़ी से और हुलिये से मुतासिर होकर जोक दर जोक जन्नत की टिकटें खरीद रहे थे। दूर से एक पुलिस वाले को आते हुए देखकर बहरूपिया ने लोगों से कहा, बस जो खुश नसीब थे वो ले गए जो कुछ फकीर के पास था। फकीर फिर लुट गया। फिर फटाफट अपना थैला उठाया और घर की राह ली। घर पहुंचकर बहरूपिया ने थैले से पैसे निकाले और लगा गिनने कि अचानक एक डाकू खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ और पिस्तौल दिखाकर कहा, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। इस फराडिये शख्स ने कहा, अगर तुमने मुझे कत्ल कर दोगे तो दोजख में जाओगे। डाकू, मैं दोजख में नहीं जा सकता। मैंने आज की डकैती से पहले एक बहुत पहुंचे हुए बाबे से जन्नत की 2 टिकटें खरीदी हैं। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने इससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है और दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे। घर पर मौका नहीं मिलता इसलिए यहाँ पे दे दनादन। कल रात बीवी ने कहा, मुझे इस तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, इसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर करवाया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और इसके पापा के घर के बाहर छोड़कर भाग आया।